आइंदा अगर कोई मेरी राह में आया ना तो नानी दादी का अमाल नामा मिला के सामने खड़ा कर दूंगी। उसने हाजी साहब और इनायत के साथ इतनी बदकलामी की, गालियां दी, तमाशा लगाया मर्दों का। एक बार मेरा एतबार कर लो लक्ष्मी, मैंने सोचा था ये सब तुम्हें अपने सामने बताऊंगा, सामने बिठाकर, ताकि तुम्हारे चेहरे पे रंग उतरता देख सकूं। ये देखो, मामू का घर आने वाला है। ज़ैनब तुम्हारा I'm sorry असलम। किस लिए? मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि तुम्हारी बहन के बारे में बात हो रही है। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, तुम्हें बुरा लगा होगा। मुझे ज़ैनब बच्ची के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने कुछ बुरा तो नहीं कहा उनके बारे में? लेकिन मोहब्बत करने वालों को लोग बुरा ही समझते हैं, खासतौर पर जब बहन और बेटी की बात हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, आ जाओ, आज मेरे साथ बाइक पे चलो, पूरा शहर घुमाऊंगा। नहीं बाबा, मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ बाइक पे। किसी ने देख लिया तो? तुम देखेगा कोई? पिछले 2 घंटे से भी तो बैठे ना यहाँ, अभी तक किसी ने देखा तो नहीं। मेरे अब और तुम्हारे भाई यहाँ पार्क में क्यों आएंगे इस वक्त? लेकिन अगर हम बाइक में सड़क पे जाएंगे ना तो कोई ना कोई जरूर देख लेगा। अरे लक्ष्मी, तुम्हारे हाथ कितने बड़े हैं? हाँ? हाँ देखो, मुझसे भी बड़े हाथ हैं तुम्हारे। देखो, ये देखो। हाँ? मेरा ना बहुत दिल चाहता है तुम मेरे करीब बैठो, बहुत पास, बहुत नजदीक, बाइक पे, और मैं हवाओं में उड़ता जाऊं। मुझे नहीं उड़ना तुम्हारे साथ किसी हवाओं में। अच्छा सुनो, मैंने दोस्त नदीम को मत बताना इस मुलाकात के बारे में। मैंने मुनज़्ज़ा को भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मुनज़्ज़ा मेरी दोस्त है और मेरे साथ कॉलेज आती जाती, और मैं नहीं चाहती कि उसका भाई उसे मना कर दे मेरे साथ आने जाने में। ऐसा क्यों करेगा वो? तुम ना बहुत बेवकूफ हो। वो बहुत खुश होगा कि उसका दोस्त किसी लड़की से मिल के आया, लेकिन उसको ये बात बिल्कुल गवारा नहीं होगी कि उसकी बहन के दोस्त किसी से मिलकर आया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माँ सदके नानो वारी। अस्सलाम वालेकुम। ओए 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 नानो का बच्चा, बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग। तुम्हारे भाई ने तो फोन ही नहीं उठाया। मैंने तो कहा था अकरम भाई से कि खाना खा के निकले, रोके ही नहीं।
इसलिए जल्दी पहुंच गए। अरे कैसे रुकता, आओ आओ आओ। हमारे यहाँ तो भाई बहन के घर का पानी तक नहीं पीता। बैठ। खून पी जाऊंगा मैं इसका, समझा दे अम्मा। माशाल्लाह, इस दफा बक्सा तो बहुत बड़ा लेकर आई है। ज्यादा दिन रुकने का इरादा है क्या? जी अम्मा, हादी को स्कूल से छुट्टियां हैं ना, सोचा इस बार आ रही हूँ तो हफ्ता 10 दिन रुक जाए। हफ्ता 10 दिन? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अरे मुझे कहाँ आ रहा है, मजाक तो नहीं कर रही? नहीं अम्मा, इस बार रुकूं। कैसे दिल इतना बड़ा कर लिया तुमने? हाँ आप फोन पर बातें इतनी जज्बाती करती हैं, दिल बुरा नहीं लेकिन छोटा जरूर हो जाता है। आइंदा मत कहिएगा मुझसे ऐसी बातें। अच्छा नहीं कहूंगी, कभी भी नहीं कहूंगी। अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे, खुश रखे, आबाद रखे। गला घोंट के मार डालूंगी तुझे मैं ज़ैनब। भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी है। हमारे मुंह पर कालक थोपने से बेहतर है कि तुम मर ही जाए। काफी देर हो गई है तुम्हें? क्लासेस लेट शुरू हुई थी ना, तो लेट ही खत्म होनी थी। मुनज़्ज़ा की जल्दी हो गई होंगी। आई थी वो पूरे 1:45 बजे। मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा पूछने आई थी कि तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आई। कॉलेज नहीं गई तुम तो किधर थी तुम? मैं कॉलेज में थी। तब मुनज़्ज़ा तो कह रही थी कि तुम उससे नहीं मिली, कोई क्लास भी नहीं ली। मुनज़्ज़ा की और मेरी आज अलग अलग क्लासेस थी, तो उसके फारिग होने से पहले मैं अपनी एक और दोस्त के साथ मार्केट चली गई थी, वहीं पर लेट हो गई। कौन सी दोस्त? क्या नाम है उसका? कहाँ रहती है? नंबर है उसका? बात करवाओ मैं। क्यों क्यों बात करवाऊं मैं आपकी? आप होती कौन है मुझसे इतने सवाल करने वाले? ठीक है ना करवाओ, लेकिन जब फैजुल्ला तुम्हारा बाप तुमसे पूछेगा तो उसे भी नहीं बताओगी? सही है, अब आप मुझे धमका रही हैं। कतई नहीं, मैं तो बस ये जानना चाह रही हूँ कि शुरफा के माँ बाप और बेटी के माँ बहन ऐसे मामलात कैसे तय पाते हैं। से मार दूंगा तुझे मैं। तेरी जुर्म कैसी उस तरह?
जुर्रत कैसी हो तेरी? बस कर दे अकरम। छोड़ दे मुझे। अकरम अब क्या उसकी जान लेगा? मैं समझा लूंगी इसे। ये समझाने के लायक तेरी अम्मा। जान से मार दूंगा तुझे मैं, इसी घर में जिंदा दफना दूंगा। अकरम खुदा का वास्ता बस कर दे। देख ज़ैनब, अगर तूने मेरी बात ना मानी ना तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। तुझे अपनी माँ का चेहरा भी देखना नसीब नहीं होगा। सुना तूने? देख ज़ैनब, बाजी आप मुझे आप रोक क्यों रही है? इतना मिस किया मुझे? तुम्हें 1.5 साल इंतजार क्यों किया? रशी बेटा, सो गई क्या? बाहर आओ बेटा, बात करनी है तुमसे। आई अब्बा। या अल्लाह, बचा लेना, पर्दा रख लेना या अल्लाह। जी अब्बा, आपने बुलाया था? कहाँ हो तुम? जब से मैं आया हूँ कमरे बंद हो। मैं अंदर पढ़ रही थी। कॉलेज क्यों नहीं गई? कॉलेज दरअसल मैं गई थी। तुम्हारे जाने के कोई 2 घंटे बाद कह रही थी कि आज लेट जाना है। अकेली चली गई थी क्या? मुनज़्ज़ा आई थी लेने। मैं इसलिए पूछ रहा था कहीं तबीयत खराब तो नहीं है। जाओ आराम करो, पढ़ो। माँ, देखा, आज भी बाजी सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करती है। हाँ, ये तो है। मैं भी मान गई हूँ ये बात। मिन्नत करती रही कि ज़ैनब आ, मुझे मिल ले, तरस गई हूँ, मगर ये ना आई। तेरे नाम पर देख कैसे भागी दौड़ी आई है, वो भी पूरे 10 दिन के लिए। अरे वाह, मेरे नाम पे? हाँ, भाई की शादी की तारीख तय करने नहीं जाएगी। आखिर बुशरा की इकलौती नंद है ये। शादी की तारीख? मगर अम्मा, आपका तो 1.5-2 साल से पहले कोई इरादा नहीं था। तेवर देख रही हूँ तुम्हारे। मेरे अगले महीने इम्तिहान है। तो मैं कौन सी अगले महीने की शादी की तारीख लेने जा रही हूँ? अरे लड़की वाले हैं, 100 तैयारी होगी उनकी। 5-7 महीने तो कहीं नहीं गए भाई। और 5-7 महीने में मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी मुझे।
ये करके तुम्हें कौन सी अफसरी मिलनी है? अकरम काम संभाल रहा है ना, तुम भी उसके साथ बैठ जाना। साल 6 महीने जब सीख जाओगे तो अकरम से कहकर तुम्हें अलग से दुकान डलवा दूं। नहीं करनी मुझे दुकानदारी, नहीं बेचने कपड़े के थान, और नहीं करनी कोई शादी। नखरे तो देखो इसके। माँ, असलम क्या खुश नहीं है शादी से? बुशरा को पसंद नहीं करता? पसंद नहीं करता? सारी सारी रात इतनी लंबी लंबी बातें करता है उससे। फोन पे चलने वाली आशिकी माशूकी कोई रंग ना लाए, इसीलिए इसकी जल्दी शादी करना चाहती हूँ मैं। 7-8 महीने तक की तारीख ले लेंगे, अब इससे ज्यादा की मोहलत नहीं देंगे। आप खुद क्यों फोन कर रहे हो मुझे? क्या मतलब? बुशरा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए फोन किया है। और फिर मेरी छोटी छोटी शिकायतें लगाओगे कि मैं वक्त बेवक्त फोन करती हूँ, आधी रात गए बातें करती हूँ, और फिर फुप्पो दादू से कह के मुझे डांट पड़वाएंगी। यार क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो? देखो 2 मिनट प्लीज खामोशी से मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुननी, मैं फोन बंद कर रही हूँ। दादू ने मुझे मना किया कि अब तुमसे फोन पे बिल्कुल बात नहीं करनी। बात नहीं करनी लेकिन शादी करनी है? हाँ, वाह। कहना क्या चाहते हो? देखो बुशरा, बुशरा तुम्हें पता है ना, मैं बहुत बुरा आदमी हूं, बल्कि बहुत जलील, बहुत कमीना इंसान हूं। मगर तुम खुद ही सोचो कि मैं अगर झूठ बोल के अभी तुम्हें डांट पड़वा सकता हूं, लोगों की नजरों में तुम्हें बुरा साबित कर सकता हूं, तो शादी के बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा? हाँ? तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, बल्कि जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तुम सुन रही हो ना? देखो तुम्हारे पास अब भी मौका है, तुम ना इस शादी से इनकार कर दो। बस उनको जाके कह दो कि नहीं करनी मुझे इस झूठे मकार जलील से शादी। तुम सुन रही हो ना? हाँ, समझ रही हो ना तुम? बहुत अच्छे से समझ गई। अच्छा, तो फिर तुम कर दोगी ना शादी से इनकार? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो। कौन है वो? कौन है वो जिसके खातिर तुम इतने बुरे, इतने कमीने, इतने झूठे तक बनने पर राजी हो गए हो? बताओ कौन है वो खुशनसीब? मैं के बुलाया है तो नजर भी रखो। बावला हो गया अकरम, ब्याहता है, अपने घर वाली है, बाल बच्चों वाली है, कैसी बातें कर रहा है? और अगर इशरत ने सुन लिया तो क्या सोचेगी वो? शादी करना जरूरी है। क्या भगाकर लेकर आएगा बुशरा को? शादी के लिए बुशरा जरूरी है।
आज भी बाप के साथ नहीं गई तुम? आज भी क्लासेस लेट हैं? मेरी सच में आज 2 क्लासेस ऑफ हैं। यकीन नहीं आता तो पता करवा लें कॉलेज से। आज ऑफ है मतलब कल झूठी थी। आप चाहते क्या हैं? यही कि मैं नहीं जानती तुम्हारी कितने अरसे से पहली 2 क्लासेस ऑफ जा रही, या फिर कितने अरसे से तुम मुनज़्ज़ा की बजाय किसी और सहेली के साथ जरूरी काम के लिए बाजार जा रही हो। लेकिन जैसे कल ये बात मेरे इल्म में आई है नरक्षी, वैसे परसों किसी और के या फैजुल्लाह के इल्म में भी आ सकती है। तो बेहतर पता है क्या है, तुम अपनी इस नई सहेली के साथ मिलना जुलना तर्क कर दो। अगर ऐसी ही बात हो तो आप कल अब्बा को बता देती। आज अकेले में आके मुझे तो ना धमकाती ना। तुम्हें ये बात पता है ना कि मुझे इल्म होने में और फैजुल्लाह को इल्म होने में बहुत फर्क है। क्या फर्क? बाप और भाई के रिश्ते क्या होते हैं ये मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन इस नाम नेहाद गैरत के बारे में जरूर जानती हूँ जो कि इन रिश्तों से मंसूब है। पता है रक्षी, तेरे बाप ने 6 साल तक मेरी दहलीज को पकड़े रखा। मेरे मना करने पर, हत्ता के धुतकारने पर भी बाज ही नहीं आता था। पता है क्या कहता था? कहता था नरगिस मैं क्या करूं, मेरे ना चाहने के बावजूद भी मेरे कदम तेरे चौबारे की जानिब उठ ही जाते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ बेटी के इसी तरह उठते कदम उससे पागल कर देंगे। अपने इश्क को तो उसने पार लगा लिया मुझसे निकाह करके, लेकिन बहन या बेटी के इश्क को पार नहीं लगाया जाता, आर या पार किया जाता है। समझी? देर हो रही है मुझे। इतनी तेज धूप में ऊपर क्या कर रही हो? इतनी तेज धूप है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मैं वो मेरे फोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे नीचे, तो इसलिए मैं ऊपर आ गया। अशरा को कॉल कर रहे थे? उससे क्यों करूँगा फोन? अरे मुझसे क्यों शर्मा रहा है? मैं तो तेरी सहेली हूँ। नहीं, मैं तो नहीं शर्मा रहा। मैं आपसे क्यों शर्माऊंगा? सही बात है, आपसे तो कभी नहीं शर्माऊंगा मैं।
रुको रक्षी, आहिस्ता चलो यार, कहीं बैठ के बात कर लेते हैं। असलम खुदा का वास्ता मेरे पीछे मत करो वरना कोई जानने वाला देख लेगा। यार रात को तुम्हारा फोन ऑफ था, मैं परेशान हुआ था। हाँ मैंने खुद ऑफ किया था। अच्छा फिर कल सुबह मिलोगी? नहीं असलम मैं नहीं मिल सकती, मैं कल सुबह ना किसी और दिन। और खुदा का वास्ता मेरा पीछा मत करो और ना मुझे पापा फोन करना। रक्षी नाराज हो? मगर क्यों? मैं नाराज नहीं हूँ असलम, मैं डर गई हूँ। हमें ऐसे कल नहीं मिलना चाहिए था। अगर अब्बा ने देख लिया होता ना तो मुझे जान से मार देते। मगर देखा तो नहीं? हाँ लेकिन किसी और को तो पता चल के है ना, अब्बा को भी पता चल सकता है। ऐसे मिलना ठीक नहीं है, मैं जान से मारी जाऊँ। मारा तो मैं जाऊंगा रक्षी, तुमसे मिल नहीं सकता और अब अगर फोन पे भी बात नहीं की तो मैं जीऊंगा कैसे? एक और कदम मत लेना असलम, खुदा के लिए मेरे पीछे मत आओ वरना मैं यहीं जमीन पे बैठ जाऊंगी। यहीं बैठे रहो। रक्षी रुको। गुजरावाला बस हादसे में 25 लोग जान बहक, समंदर में डूब के 2 कमसिन बच्चे जान बहक। सारी बुरी बुरी खबरें सुनाता जा। अरे कोई तो अच्छी खबर निकाल कर सुना। अब है ही सारी बुरी खबरें, कहाँ से सुनाऊं? आप भाईजान से सुन ले, मैं चला। बड़ा सन्नाटा है घर में। हाँ वो इशरत बावर्ची खाने में है और जैनब बच्चों को सुलाकर छत पर गई है। अहमद, अहमद, जैनब को बुलाओ। क्यों जाने दिया आपने उसको छत पे अकेले? इतनी लापरवाही ठीक नहीं। मैं के बुलाया है तो नजर भी रखो। बावला हो गया अकरम, ब्याहता है, अपने घर वाली है, बाल बच्चों वाली है, कैसी बातें कर रहा है? और अगर इशरत ने सुन लिया तो क्या सोचेगी वो? डर दिल में ऐसा बैठा है कि बस जाता ही नहीं। एक बार खत्म हो जाए तो फिर आते आते ही आता है। शर्म करो, वैसे भी वो नामुराद 2.5 साल पहले मोहल्ला छोड़कर जा चुका है। अच्छा अच्छा बस। मामू के घर कब जाना है? तारीख लेने? परसों इतवार को इंशाल्लाह। तुम्हारे लिए गुलाबी चूड़ियां ली थी, सोचा था खुद पहनाऊंगा। मिलने पे तो तुम राजी नहीं, तोहफा ही कबूल कर लो। छत पर रख कर जा रहा हूँ, आकर ले लेना। और हाँ फिक्र मत करो, मैं रख कर वापस चला जाऊंगा। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।
असलम सुन, परसों मामू के यहाँ क्या पहन कर जाऊं? अम्मा कह रही है ये पहन लो। मुझे तो बहुत भारी लग रहा है। अगर अम्मा कह रही है शादी के बाद पहली बार ननिहाल जा रही हूँ, वो भी इतने अहम और खुशी के मौके पर, क्या करूं? भारी वाला पहन लूं? जाना जरूरी है? क्या तर्क कर दें सारी रस्में? तारीख फोन पर तय कर लेते हैं, रूखे फीके अंदाज में। तारीख तय करना जरूरी है? क्या अचानक करेंगे शादी? खानदान बरादरी वालों को बताए बगैर, बल्कि मामू को भी बताए बगैर, बस बारात लेकर पहुंच जाएंगे। शादी करना जरूरी है? क्या भगा कर लेकर आएगा बुशरा को? शादी के लिए बुशरा जरूरी है? तो फिर कौन जरूरी है? तुम ऊपर गई थी? मैं इस वक्त क्यों जाऊंगी? खटका सा हुआ था, मैंने देखा तो कोई भी नहीं था और बस तुम जाग गई हो। जाग तो आ भी रही है इस वक्त, तो क्या आपसे ये पूछूं कि आप छत पे क्यों गई? उसे कहो रिश्ता ले आए। अगर लड़का ढंग का हुआ तो मैं मना लूंगी फैसला को। कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसा लड़का और कैसा रिश्ता? तुम तो मुझे दुश्मन से कम मानने पे तैयार ही नहीं, मगर मैं तुम्हें दोस्त बन के समझा रही हूँ। अगर किसी दिन रंगे हाथों पकड़ी गई ना तुम, तो फिर रिश्ता अगर आ भी गया तो तुम्हारा बाप गैरत के मारे वहां ब्याहेगा नहीं तुम्हें। बड़ी दुखती रग होती है मर्दों की, बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि उनकी होते हुए उनकी बेटी खुद अपना बर तलाश करे। इसीलिए कह रही हूँ, अगर बात निकलने से पहले रिश्ता आ गया तो मैं खुद मामले को निपटा दूंगी। बाजी, मैं उसके अलावा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। तो मंगनी नहीं करनी थी? तब इनकार कर देते जब अम्मा रिश्ता तय कर रही थी। तब तक वो मेरी जिंदगी में कहाँ आई थी? असलम, एक महीना नहीं हुआ तेरी बुशरा से बात तय हुए और इतने कम अरसे में तूने एक लड़की को जिंदगी मौत का मसला बना लिया। किसी को जिंदगी मौत बनते एक पल भी नहीं लगता बाजी। अच्छा बाजी, आप मुझे बताया मेरी मदद करेंगी या नहीं? किसी तरीके से अम्मा को मना लें कि वो ये शादी वहां कराए जहां मैं चाहता हूँ। मैं मदद करूं? मैं मदद के काबिल होती तो और क्या चाहिए था। बात सुन असलम, हर औरत की तरह ना अम्मा भी अपने मैके को लेकर बहुत हसास है। वो नहीं चाहेंगी कि रिश्ता टूटने से उनके और मामू के ताल्लुकात खराब हो। महक अजीज है, और औलाद का क्या? वो अजीज नहीं? तुम मैके की बात कर रहे हो? कभी कभार तो पराये भी औलाद से ज्यादा अजीज हो जाते हैं माँ बाप के लिए। लोग क्या कहेंगे, ये बात औलाद की खुशी से ज्यादा बन जाती है माँ बाप के लिए। अच्छा, तो आप मेरी मदद नहीं करेंगी? देखो, अगर मदद से तुम्हारा ये मतलब है कि तुम्हारी बात अम्मा तक पहुंचाना, तो वो मैं कर दूंगी। आगे वो माने या ना माने ये मैं नहीं जानती। मैं मनवा लूंगा, आप देखेंगी। मेरा मशवरा मान, पहले एक बात तो मनवा लो, दूसरी को वक्त आने पे मनवा ले। कौन सी बात? शादी से इनकार करके तो देखो, ये तो देखो कि तुम में हिम्मत है भी कि नहीं।
ये देखो कि तुम्हारे इनकार की अहमियत क्या है। अगर पहले ही बता दिया कि किसी और को पसंद करते हो तो उसको बगैर देखे जाने अम्मा उससे बैर बांध लेंगी, फिर क्या खाक लेकर जाएंगी रिश्ता। अच्छी, वो बहुत अच्छी है। नहीं असलम, जिसकी खातिर औलाद माँ के सामने तन के खड़े हो जाए ना, माँ को कभी अच्छी नहीं लग सकती। मेरी बात ज़ैनब को बुलाओ नाश्ते के लिए। जी वो हनीफ को तैयार कर रही है, आ रही है। बात सुन असलम, कल इतवार है, घर पर ही टिकना, कहीं निकल मत जाना। ज़ैनब गोद वाले को साथ ले जाएगी, बड़े वाले को तुम रख लेना और फिर उसे घुमाने भी ले जाना। अम्मा, मुझे कुछ बात करनी है। एक दिन घर पर टिक कर बैठ जाओगे तो कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। अम्मा बात सुन लें असलम की, हो सकता है ये साथ जाना चाह रहे हो। हरगिज नहीं, ये नए नए रिवाज हमने नहीं पालने। भूल जाओ कि वो तुम्हारा ननिहाल था और तुम इतने सालों से वहां रह रहे हो। अब तुम्हारा ससुराल है, यही याद रखो। आप उसे मेरा ननिहाल ही रहने दें। मैं उसे मामू का घर समझता था और समझता रहूंगा। ससुराल ना बनाए उसे मेरा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।